नमस्कार मित्रों, एक प्रश्न एक जानकारी करंट अफेयर्स क्लास नंबर 6 में आप सबका स्वागत है। आज हम इस महत्वपूर्ण क्लास में 2023 में घोषित नोबेल पुरस्कारों का जिक्र करेंगे, साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों पर भी चर्चा करेंगे। चलते हैं हम आज की क्लास पर। सबसे पहले लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जल्द ही अफ्रीकी देश तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापित करेगा? दोस्तों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अफ्रीका देश तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद स्थापित करने जा रहा है और वो है IIT मद्रास। कौन सा? IIT मद्रास। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे मित्रों साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 की। तो चलिए मेरे साथ जानिए एक जानकारी। हाल ही में स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा इसकी घोषणा की गई है। किसके द्वारा? स्टॉकहोम की रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज द्वारा इस साल यह पुरस्कार नॉर्वेयन उपन्यासकार, किसको? नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार जान फासे को दिया गया है। किसको? जान फासे को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी फॉर हिज इनोवेशन प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल के लिए दिया गया है। साहित्य में नोबेल उसकी साहित्य में नोबेल पुरस्कार की 1901 में स्थापना के बाद से दिया जाता रहा है। अब तक 119 विजेताओं को 115 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। दोस्तों, 2022 में यह पुरस्कार फ्रांस के लेखक एनी एनार्क्स को दिया गया था। किसको? एनी एनार्क्स को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, उसके बाद जानेंगे बाकी नोबेल प्राइज के बारे में। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन कौन सा? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और उनका नाम है अरुण सिन्हा। क्या? अरुण सिन्हा। और अब हम दोस्तों बात करेंगे मेडिसिन के क्षेत्र में, अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 के नोबेल पुरस्कार के बारे में। मेडिसिन अर्थात चिकित्सा के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार इस वर्ष कैटालिन कारिका और डू विस्मैन को संयुक्त रूप से दिया गया है। पुरस्कार उनकी न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजों के लिए दिया गया, जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका के विकास को सक्षम बनाने के लिए कार्य किया। कैटालिन जो कि हंगेरियन अमेरिकी महिला हैं, जबकि विस्मैन अमेरिकी चिकित्सक हैं। 1901 में एमिल एडोल्फ वान बेहरिंग को नोबेल प्राइज दिए जाने के बाद से 114 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। चिकित्सा में सबसे कम उम्र में के विजेता हैं जी बेंटिंग, जिन्होंने 32 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार जीता। उनकी सबसे उम्र दराज हैं पीटन रोस, उन्हें 87 वर्ष की उम्र में यह पुरस्कार मिला। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया है? कौन सी विधानसभा है जिसमें फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया? और वो है तमिलनाडु विधानसभा। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक और नोबेल प्राइज के बारे में, और वो है भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023। रॉयल स्वीडिश एकेडमी द्वारा 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को पियरे एंगोस्टिनी, फ्रेंस क्रॉज एवं एनी एल हुलिन को उनके प्रायोगिक तरीके हेतु दिया गया है। 1921 में
विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन के बाद से अब तक 117 बार यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ध्यान रहे 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 और 1942 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिए गए थे। 2022 के विजेताओं की बात करें जिन्हें क्वांटम यांत्रिकी पर कार्य के लिए नोबेल मिला था, उनमें से थे एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लॉजर एवं एंटोन फ्लीजर को यह पुरस्कार 2022 में दिया गया था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहे हैं? और वो देश है अमेरिका। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में टॉप किया है अमेरिका ने। अब हम बात कर लेते हैं हमारे एक और नोबेल प्राइज, रसायन नोबेल प्राइज के बारे में। इस बार 2023 में रसायन नोबेल पुरस्कार 3 प्रमुख वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनमें मोंगी जी बावेडी, लुई ई ब्रू और एलेक्सी आई ए किमोको क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, जो नैनो वर्ल्ड की खोज में अग्रणी रहे हैं। ये वैज्ञानिक नैनो वर्ल्ड की खोज में अग्रणी रहे हैं। 1901 से अब तक 194 विजेताओं को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। 2022 में आर बर्टोजी यूएसए, मोइन मेल्डन डेनमार्क और के बेरी शार्पलेस यूएसए को यह पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रहे 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941, 1942 में रसायन क्षेत्र में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस बार नोबेल फाउंडेशन द्वारा पुरस्कार राशि में 10% की बढ़ोतरी की गई है, जो कि 11 मिलियन क्रोनर हो गई है। कितनी? 11 मिलियन क्रोनर हो गई है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर और बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? सॉरी दोस्तों, किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज जीता है? और वो है नंदिनी गुप्ता। कौन है? नंदिनी गुप्ता। चलिए अब हम बात करेंगे, नोबेल पुरस्कार हमारे हो गए, बाकी जो बचे हुए हैं वो जैसे ही डिक्लेयर होंगे हम आपको तुरंत बताएंगे। अब हम बात करते हैं आपसे कुछ राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के बारे में। जान लीजिए दोस्तों, 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार श्री शरत कमल अचंत को दिया गया था, जो कि टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। क्या हैं? टेबल टेनिस खिलाड़ी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने एक और क्वेश्चन की तरफ और बात करते हैं 15 अप्रैल 2023 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया है? दोस्तों वो राज्य है हमारा हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। अब आपको बताते हैं हम कि 2022 में 25 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। अब मैं यहाँ नाम बोल देता हूँ, आप जितना याद रख सकते हो रख लीजिएगा। मैं मैन जो नाम है उनको बोल देता हूँ। सीमा पूनिया एथलेटिक, एल्दोज पाल एथलेटिक, अविनाश मुकुंद एथलेटिक, लक्ष्य सेन बैडमिंटन, प्रेरणा बैडमिंटन, अमित बॉक्सिंग, आर प्रागनंदा शतरंज, सुशीला देवी जूडो, साक्षी कुमारी कबड्डी, श्रीजा अकुला टेबल टेनिस, विकास ठाकुर भारोत्तोलन, अंशु कुश्ती और परवीन वुसु खेल में। ये ध्यान रखिएगा, परवीन वुसु खेल में, जबकि स्वप्निल संजय पाटिल पैरा तैराकी में
बाकी और भी नाम हैं, लेकिन जो मेन नाम थे हमने आपको बता दिए। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, आईपीएल इतिहास में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है आंद्रे रसल, जो कि वेस्ट इंडीज के एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। और हम चलते हैं दोस्तों, एक और पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। 2022 में द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी में कुल 4 लोगों को दिए गए। कौन लोगों को? कुल 4 लोगों को दिए गए, जिनमें जीवन जोत सिंह तेजा, इनको तीरंदाजी में दिया गया। मोहम्मद अली कमर को बॉक्सिंग में दिया गया और सुमा सिद्धार्थ सिरूर को पैरा शूटिंग में दिया गया और सुजीत मान को कुश्ती में दिया गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी मतलब करंट जो चल रहा है वहां जो अच्छा कर रहे हैं जो गुरु, उनके लिए, जबकि लाइफ टाइम अर्थात उन्होंने पूरे जीवन खेल के लिए काम किया है, उसमें कुल 3 व्यक्तियों को दिया गया। उसके नाम भी सुन लीजिए। दिनेश जवाहरलाल क्रिकेट में, जबकि विमल प्रफुल्ल घोष फुटबॉल में। ये 2022 की बात हम कर रहे हैं, ध्यान रखिए फिर से। राज सिंह कुश्ती, ये तीनों को लाइफ टाइम श्रेणी में, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2022 नियमित श्रेणी में 4 व्यक्तियों को दिया गया। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों मेरे साथ बात करेंगे। पूरे भारत में 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? मेरे प्यारों, संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलते हैं दोस्तों अगले एक और पुरस्कार में। 2022 ध्यानचंद पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है। और फिर आप नाम सुन लीजिए। अश्विनी अकुंजी एथलेटिक्स, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक। दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको विद फोटो विद नाम सब कुछ डिटेल में अच्छे से समझा रहा हूं। ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और बात करेंगे। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? और उनका नाम है हमारी बेहतरीन गायक कलाकार आशा भोसले जी। कौन? आशा भोसले जी। चलिए दोस्तों एक और पुरस्कार के बारे में बात कर लीजिए, और वो पुरस्कार है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये कुछ संस्थाओं को दिया जाता है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया जाता है, और इस बार 2022 में ये 3 संस्थाओं को दिया गया। उनका नाम है ट्रांस स्टेडिया एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड, दूसरी है कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान, और तीसरी है लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और बात कर लेते हैं किस शहर में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला जाएगा? और उस शहर का नाम है तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी। चलिए दोस्तों चलते हैं हम एक और पुरस्कार के बारे में बात कर लेते हैं। और पुरस्कार के बारे में क्या बात करते हैं हम बात करेंगे सॉरी कुछ राष्ट्रीय खेलों में पुरस्कार राशि के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अर्जुन पुरस्कार के लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम के लिए 15 लाख रुपए और नियमित श्रेणी के लिए 10 लाख रुपए दिए जाते हैं, जबकि ध्यानचंद पुरस्कार में 10 लाख की इनामी राशि दी जाती है। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे हाल ही में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 लॉन्च किया? टाइफा 1 केनिया। किसने? केनिया की राजधानी नैरोबी। चलिए दोस्तों मेरे साथ अगले पुरस्कार की तरफ। और अगला पुरस्कार हम बात करेंगे दोस्तों 2022 में जो शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था उसकी बात कर लेते हैं। बेलारूस के अधिवक्ता एलेस बियालियात्स्की और 2 मानवाधिकार संगठनों रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल
और यूनी मानवाधिकार संगठन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टी को यह पुरस्कार उनके कई वर्षों तक योगदान को मान्यता देता है, जो सत्ता की आलोचना करने के अधिकार को बढ़ावा देता है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। दोस्तों, मैंने 4 पुरस्कारों के साथ साथ 2022 के 4 नोबेल पुरस्कार 22 वाले बता दिए थे, इसीलिए मैं यहाँ पे शांति के नोबेल पुरस्कार 2022 को भी शामिल कर लिया हूँ। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और बात कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? विश्व का पहला एशियाई गिद्ध संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, हम बात कर लेते हैं एक और नोबेल पुरस्कार जो 2022 में दिया गया था, और वो है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। बेन एस बर्नानके यूएसए, डगलस डायमंड यूएसए और फिलिप डाइबविग यूएसए बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए 2022 में अर्थशास्त्र का पुरस्कार जीते थे। ध्यान रखिए दोस्तों, क्लास लंबी होती जा रही है लेकिन आपके कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, सो बने रहें कृपया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। इसे किस देश ने लॉन्च किया था? तो एक एजेंसी है स्पेस एक्स। अब आपको बताना है स्पेस एक्स एजेंसी किस देश की है, उन्होंने ये लॉन्च किया था। स्टारशिप की लॉन्चिंग फेल हो गई। चलते हैं दोस्तों अगले एक और पुरस्कार की हम बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पुरस्कार जो थे 2022 वाले, वो लगभग महत्वपूर्ण जो पुरस्कार थे उनकी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार की। किसकी? साहित्य अकादमी पुरस्कार की, जो कि 3 भाषाओं में दिया गया था। अंग्रेजी में अनुराधा राय, उनके उपन्यास ऑल द लाइव वी नेवर लाइव। हिंदी में बद्री नारायण, उनका कविता संग्रह था तुमड़ी के शब्द। और मैथिली भाषा में दिया गया था अजीत आजाद, कविता थी उनकी पेन ड्राइव में पृथ्वी। दोस्तों लेते हैं अपना एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय। कौन सा? कृषि मंत्रालय द्वारा साथी पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार की, जो कि 2023 में दिया गया है। और 2023 का ये पुरस्कार है, 2023 का ये पुरस्कार है क्षेत्रवार बाफ्टा पुरस्कार 2023। बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं एडवर्ड बर्जर, जो कि इसी फिल्म के हैं ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं ऑस्टिन बटलर, जो कि एल्विस फिल्म के अभिनेता थे। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं केट ब्लैंचेट, जो कि टार फिल्म की अभिनेत्री हैं। बाफ्टा पुरस्कार 2023 की बात की हमने। अब चलते हैं हम एक और क्वेश्चन लेते हैं अगला। भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम। कौन सी? तेजपुर यूनिवर्सिटी आसाम। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं 2023 में पुलित्जर पुरस्कार की। किसकी? पुलित्जर पुरस्कार 2023 की। राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द वॉशिंग पोस्ट की कैरोलिन किशनार को दिया गया, जबकि व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग के लिए अटलांटिक के कैटलीन डिकर्सन को दिया गया। दोस्तों चलते हैं हम एक पुलित्जर पुरस्कार जो कि महत्वपूर्ण है, वो है आलोचना के क्षेत्र में, वो न्यूयॉर्क पत्रिका के एंड्रिया लांग चू को दिया गया है। और हम बात कर लेते हैं हमारे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन की। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल का नाम बदलकर रख दिया गया है रेपीडेक्स। क्या? रेपीडेक्स, RAPIDX। ओके, चलते हैं हम
अगले एक और अवार्ड की बात कर लेते हैं। 23वां आईफा अवार्ड 2023। बाप्ता की हम बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे आईफा की। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी दृश्यम 2। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन फिल्म विक्रम वेधा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट जी फिल्म गंगूबाई, काठियावाड़ी फिल्म जो है गंगूबाई उसके लिए। और निर्देशक सर्वश्रेष्ठ हैं आईफा अवार्ड 2023 के आर माधवन, क्योंकि रॉकेटरी द नॉम्बी इफेक्ट फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार आईफा अवार्ड 2023 आर माधवन ने जीता। अब चलते हैं दोस्तों, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। और हमारा क्वेश्चन है आज 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? हेल्थ फॉर ऑल। हेल्थ फॉर ऑल 7 अप्रैल को इस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। दोस्तों हम बात करते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन के बाद अंतिम टॉपिक 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 के बारे में, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म है गंगूबाई काठियावाड़ी। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं विष्णुवर्धन फिल्म शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं राजकुमार राव फिल्म बधाई दो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो दोस्तों चलिए आज चलते हैं। अब इस क्लास में इतना ही, ज़्यादा लंबी क्लास हम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण नोबेल प्राइज लिए 2022 के, 2023 के। बाकी अर्थशास्त्र शांति के नोबेल प्राइज बच रहे हैं, वो हम अगली वीडियो में शामिल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ मेरे यारों, आप अपना फर्ज निभाइए और अपना जो कार्य है वीडियो को देखने का, लाइक करने का, शेयर करने का, चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए। जय राम जी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। और हाल ही में हमारी एक सीरीज चल रही है वर्ल्ड कप आईसीसी 2023 की, उसको आप जब भी आपको टाइम मिले आप उसका मजा लीजिए और आपको सब इम्पोर्टेंट जानकारी वहां से मिलती रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।